बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है एमएस एक्सेल में, और एमएस एक्सेल में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो पाइवोट टेबल के बारे में। ये ऑलरेडी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने काम किया। असल में पाइवोट टेबल ये करते, नेम आइटम यहाँ पे बार बार आया हुआ है, यानी रिपीट होता जा रहा है। ये हमारे पास सेलमैन है जिसका आइटम 3 आइटम है, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च इसने सेल किया हुआ। ये डेट मैंने वैसे ही डाल दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डेट उसी महीने का भी होना चाहिए जिस महीने में आप लिख देते हो, लेकिन बहरहाल मैं कहता हूँ कि हिसाब किताब हमने इस डेट पे किया हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ इसका पाइवोट टेबल बनाने के लिए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट टैब और टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस टैब पे काम कर रहे हो, यानी जिस टेबल का आपका पाइवोट टेबल बना रहे हो, क्या उसकी सिलेक्शन ठीक है। ऑलरेडी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ये तो अगर आप बाहर से किसी चीज़ पे करो, लेकिन फ़िलहाल हम इसे एक्सेल में करो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। फिलहाल हम न्यू वर्कशीट में काम करें। एग्जिस्टिंग मतलब यहाँ पे आप लोकेशन दे रहे तो इसी में भी बनता है। ये हमारे पास आ गया पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल में मैं कहता हूँ कि ये समराइज करता है। यहाँ पे मैं अगर आइटम पे क्लिक करो तो ये सिर्फ 3 नाम आएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं अगर एक पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं लेबल मतलब नेम आए वो उस पर क्लिक करूँ तो ये सिर्फ 3 नाम आएंगे, रिपीटेड नहीं होगा। यहाँ पे मैं अगर जनवरी पर क्लिक करूँ तो सिर्फ जनवरी का सेल, यहाँ पे फरवरी का, यहाँ पे मार्च का। इस तरह यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये आइटम वाइज मुझे बताएगा कि यहाँ पे इतना सेल हुआ, यहाँ पे इतना सेल। अगर मैं नाम पे क्लिक करूँ तो यहाँ कुछ डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस नहीं, सिर्फ वो बता दिया रहता है कि माउस में इन बंदों ने कितना सेल किया हुआ है, सिर्फ डिटेल। लेकिन अगर हम इस तरह करें, इसको यहाँ से हटाए, यहाँ पर ले फिल्टर में, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ में आप जिस पे भी क्लिक कर दे तो उसी का हिसाब सिर्फ आएगा, बाकी का नहीं आएगा। और अगर आप इस तरह करते हो कि इन दोनों को यहाँ से हटाए, यहाँ पे नाम ले आए और ये जो आइटम है ये ऊपर वाले खाने पे ले जाए, मतलब इस पर फिल्टर लग जाएगा। यहाँ से आप जिसे किसी पे भी क्लिक कर देते हो तो वो उसी का ही डिटेल आपको बताएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ कि माउस यूएसबी दोनों होनी चाहिए, तो ये देखिए ये माउस यूएसबी दोनों का रिकॉर्ड समराइज होके हमें दे दिया जाएगा। यहाँ से हम इसको ऑल कर देते हैं। फिलहाल चलो यहाँ पे ओके कर दे। ये यहाँ पे इसका नाम होता है पाइवोट टेबल, ये इसका एक्टिविटी फीड है। फिलहाल इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करें। यहाँ पे अगर हम इंसर्ट स्लाइस में आ जाए, स्लाइस हम टेबल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इंसर्ट टाइमलाइन यहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं, टाइमलाइन भी है, स्लाइस भी है। स्लाइस हम टेबल में पढ़ेंगे, टाइमलाइन को हम इसी ही मेन्यू में पढ़ेंगे। ये देखिए टाइमलाइन, जिसका नाम भी टाइमलाइन है, ये सिर्फ डेट पे आएगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। मतलब जहाँ पे डेट लिखा हो, यहाँ पे मैंने एक सेल डाला था डेट का, वो मैंने इसलिए डाला था यहाँ पर। अब मैंने ओके कर दिया, अब ये एक सेल आ जाएगा। यहाँ से जो हमने डेट दिया था वो जनवरी और फरवरी का दिया था, तो यहाँ से स्क्रैच कर यहाँ पे आ जाए। तो जनवरी पे जो हमारे साथ डेटा था, ये जो रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ शो होगा, इसके अलावा नहीं। इस तरह फरवरी में आए कुछ हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करो तो फरवरी में। अब मार्च में चले जाए, मार्च में कोई सेल नहीं हुआ था। असल में मार्च महीने में हुआ है, ये नहीं है कि मार्च महीने में नहीं हुआ है। मार्च महीने में बिल्कुल सेल हुआ था, लेकिन जो डेट वाइज हमने दिए थे तो उसी डेट वाइज के हिसाब से यहाँ पे सेल आएगा। तो टाइम लाइन से हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर कर दे और यहाँ पे क्लिक कर दे, डिलीट कर दे। इसके बाद ये था हमारे पास पाइवोट टेबल। इसके बाद एक और शीट पे, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल ऑलरेडी बनाए गए हैं, सॉरी इसी ही शीट पे काम करते, तो यहाँ पे आ जाते। सेलेक्शन नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, सेलेक्ट ना करें। यहाँ पे पाइवोट रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो पाइवोट टेबल रिकमेंडेड है, मतलब पहले में लिखा हुआ है नेम और जनवरी, सिर्फ यही होगा, बाकी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं साल पे चलो मैं इसे एक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये वही आ गया जो वहाँ पे सिलेक्शन था, सिर्फ नेम और जनवरी का।
तो इस तरह आप इसमें फिर भी चेंजेस कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। बहरहाल हम आते हैं यहाँ पे फिर इंसर्ट मेन्यू में इंसर्ट में टेबल, पहले सिलेक्शन चेक कर ले, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर माई टेबल है हेडर, बिल्कुल ये ठीक होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने ये टिक निशान का हटा दिया तो ये कंप्यूटर खुद आपको हेडर दे देगा। बहरहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट की भी है, वहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए हमारे पास ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद जो मेन्यू आ जाते हैं वो डिज़ाइन में सबसे पहले यहाँ पे नाम हम दे सकते, यहाँ पर हम इसको रिसाइज कर सकते, समराइज पाइवोट टेबल। रिसाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपका टेबल कम है या आगे बढ़ सकता है तो इस तरह आप इसको ज़्यादा सेलेक्ट कर दे, ओके कर दे तो ये टेबल यहाँ तक आ जाएगा। समराइज पाइवोट टेबल, यहाँ से वो पाइवोट में कन्वर्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट को हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे जो वर्ड डुप्लीकेट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कन्वर्ट टू रेंज, अब ये MS वर्ड के सारी टेबल का जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह ये हेडर रो टॉप वगैरह वगैरह, ये ख़त्म हो जाएगा। इसी ही फॉर्मेट में बस सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कोई टेबल इस पर अप्लाई नहीं हुआ। स्लाइसर को यहाँ से लेना चाहिए। स्लाइसर हर उस चीज़ पे हम अप्लाई करते हैं जो रिपीट होता जाएगा। जिस तरह यहाँ पे नेम और आइटम रिपीट हुआ है तो हम उसी को क्लिक कर देते, ये आ गया। असल में ये फ़िल्टर का एक मॉडर्न टाइप है। यहाँ से मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे आदिल का डेटा दिखाया जाए, यहाँ से मैं कहता हूँ कि जमील वहीद। अब अगर आपने पहले यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि माउस में मुझे सिर्फ आदिल का रिकॉर्ड दिया चाहिए। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जमील मुझे USB में देना चाहिए, KB में। यहाँ से क्लियर कर दे, यहाँ से क्लियर कर दे। इस तरह आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, किसी भी चीज़ का डेटा आपको उठाना हो तो वहाँ से कर सकते। हाँ, यहाँ से क्लिक करें, इसको साइज़ अगर ज़्यादा है तो हम इसको कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल ये मॉडर्न टाइप है फ़िल्टर का, तो हम इसे हटा देते हैं, बस इतना ही काफ़ी था इसे। इसके बाद सॉरी टेबल में और क्या चीज़ रही, ये रिफ़्रेश एक्सपोर्ट अगर आपने बाहर से इसको या इसको बाहर ले जाना तो कर सकते। रिफ़्रेश हम उस वक्त करते हैं या नेटवर्किंग सिस्टम हो या हमने डेटा किसी और टेबल से यहाँ पे लाया हो, जो आप पहले टेबल में चेंज करते हो यहाँ पे नहीं आ जाते तो हम इसे यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते। ये हेडर रो आपको हटाना है, लगाना है। टोटल रो अगर आपको चाहिए तो एक टोटल रो आपको दे देगा। बैंडेड रो कॉलम, ये सिर्फ इसका डिज़ाइनिंग है कि बोल्ड होना चाहिए, लास्ट कॉलम बोल्ड होना चाहिए, नहीं होने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे फ़िल्टर बटन होना चाहिए कि नहीं, ये देखिए। बाकी ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन है, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं टेबल पे, टेबल बिल्कुल सेम है। चलो दूसरे खाने में लाते, यहाँ पे टेबल बिल्कुल सेम है MS वर्ड की तरह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से ये टेबल आ गया, यहाँ से आप साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हो और वहाँ से भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 दे दिया तो ये कॉलम या वे हाइट जो थे वो वेट के साथ भी ख़त्म हो जाए। बाकी ये चीज़ें हमने पढ़े भी है। रिमूव बैकग्राउंड, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड चेंजेस, यहाँ पे करेक्शन, मतलब इसमें ब्राइटनेस और जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा और कम कर सकते। यहाँ से पे रीकलर हम इसको कर सकते। यहाँ से इस पर कंप्रेस कर सकते, साइज़ कम हो जाता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इसी पिक्चर की जगह कोई और तस्वीर ले जाए। रीसेट पिक्चर, ये पहले वाले फॉर्मेट और पोजीशन में आ जाएगा जो पहले था। यहाँ से मुख्तलिफ फ्रेम है, आप मुख्तलिफ फ्रेम इस पे लगा सकते हो। यहाँ से बॉर्डर है फ्रेम की, जितने भी बॉर्डर है यहाँ से उनकी साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हो, डिज़ाइन भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे फिर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट है, रिफ्लेक्शन, ग्लो है। ये चीज़ें अगर आप MS वर्ड का लेक्चर देखें तो उसको मैंने तफसील से डिस्कस किया हुआ है, तो मेहरबानी करके प्लीज़ वहाँ पे देखिए। ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये अगर 2 तस्वीरें तो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, फ़िलहाल 1 तस्वीर में ये काम नहीं कर सकता है। अलाइनमेंट कहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे अलाइनमेंट काम नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पोजीशन। MS वर्ड में पोजीशन है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है शीट का, तो इसलिए इसमें पोजीशन नहीं है। हाइट, वेट, क्रॉप्स, जो ऐसा आपको नहीं चाहिए वो ऐसा इसे ख़त्म कर दे। मतलब मैं यहाँ तक मुझे चाहिए, बस सेलेक्ट कर दे, यहाँ पे क्रॉप कर दे। इसके बाद इंसर्ट में फिर आ जाते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके पास नेट हो तो ऑनलाइन भी आप पिक्चर ला सकते हो। इसके बाद शेप है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप है,
जो भी आप ड्रा करना चाहते हो यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हो। इस शेप में आप तस्वीर भी लगा सकते हो, टेक्स्ट भी ड्रा कर सकते हो, टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट शेप है, ऑलरेडी बनने बनाए शेप है। यहाँ से आप किसी एक को भी उठा ले, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का एडिटिंग कर सकते। चलो पहले वाला जो था उसको डिलीट कर देते। यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हो, पिक्चर के लिए आपके पास पिक्चर होना चाहिए। और नीचे यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख दे, जो भी लिखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे एक टेक्स्ट के सॉरी ऑलरेडी इसका शेप है, स्मार्ट शेप है, यहाँ से आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीनशॉट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट असल में जो आपका बैकग्राउंड होता है उसी के हिसाब से लिया जाता है। ये देखिए इसी बैकग्राउंड में मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आ गया। और अगर हाँ आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है, इसी स्क्रीन से लेना है, तो यहाँ कीबोर्ड में आपके पास प्रिंट स्क्रीन का बटन है। ज़्यादातर लैपटॉप में ये काम नहीं करते, तो आप फंक्शन का बटन क्लिक कर दे और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाए। अगर काम नहीं करता ये देखिए, तो यह हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। बिल्कुल एक्चुअली जो पिक्चर या जिस शेप में आप अभी काम कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट आ गया। यहाँ से इसकी साइज़ कम कर दे, 5 कर दे, तो ये हमारे सामने है स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो टॉपिक है वो है यहाँ पे स्टोर है, बिल्कुल MS वर्ड की तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिकमेंडेड चार्ट है। चार्ट को सबसे पहले आप किसी चीज़ को टेबल फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। ये देखिए मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, कुछ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये वाला कॉलम वाला ये इसके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे असल में चार्ट में होता क्या, आपके पास जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस यही चार्ट का काम है। और चार्ट में फ़ायदा क्या है, चार्ट में हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नासिर की जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो फिज़िक्स में है, डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। यहाँ पे नासिर आबिद ये नाम उधर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स का नाम इधर लिखा है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहते हो। यहाँ से आप इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मेटिंग डिज़ाइन दे सकते हो, लिखाई आना चाहिए नहीं, इस तरह मुख्तलिफ़ फार्मेटिंग, स्विच रो कॉलम। यहाँ पे डेटा तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ फिर भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से चेंज टाइप, मुख्तलिफ़ टाइप में आप इसे चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल ये वाला हम इसी पे इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे अगर आ जाए तो इस तरह ये वाला कॉलम, इसके बारे में ये देखिए हमें ये पता चलता है कि अगर हम 1 से स्टार्ट ले, यहाँ पे लिखा हुआ था सारे विकेट को भी उसने शुमार किया, लेकिन 12 विकेट इस तरह भी आ जाते 1 2 3, जिसका नंबर ज़्यादा है वो ऊपर है, जहाँ पे भी जिस विकेट में जिसका रन्स कम है वो नीचे आ गया। इस तरह आप ज़्यादातर क्रिकेट में देखते हो, तो क्रिकेट में यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये वाला चीज़ें यहाँ पे अगर हम 5 वाला इस्तेमाल करें तो बेहतर ही होगा। ये वाला ये एक के बारे में होता है, ये ज़्यादा डिटेल से नहीं बचे, सिर्फ एक अगर एक आइटम हो तो इसी के मुतालिक आपको बता देता है। मतलब रन्स है और रन्स एक टीम ने किया हुआ है, किस बंदे ने कितना रन्स किया उसी के मुतालिक आपको बता देता है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको परसेंटेज भी बता देगा कि इस बंदे ने कितना % काम किया हुआ है। तो ये था हमारे पास चार्ट। चार्ट में क्या होता है, आपके पास जो भी डेटा हो वो मुख्तलिफ शेप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से और भी बहुत सारे शेप है जिसमें हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो टॉपिक है वो है लाइन कॉलम, ये चीज़ें है। इस तरह हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पहले क्या होता है, लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लाइन लिखते, फिर क्या है कॉलम, और यहाँ पर विन और लॉस। यहाँ पे क्लिक कर दे, इसका जो रो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा कर दे। तो फिर आपको अगर इस तरह आपको ज़्यादा करना है तो इस तरह सेलेक्ट कर दे, से का बढ़ाए तो सबका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लाइन लगाना चाहते हैं कि लाइन में क्या है, इसी पे क्लिक कर दे, यहाँ आ जाइए। ऑलरेडी यहाँ पे आपका लोकेशन, इसके बाद आप किस चीज़ का लाइन के बारे में मालूम करने तो यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे नीचे लाइन।
वैल्यू कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा। चलो हम इसको मुख्तलिफ करते, यहाँ पे 12 लिख देते, इंटर कर दे तो ये आ जाता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फिर कम कर दे, 12 कर दे, तो ये इस तरह आएगा। मतलब उसी ही वैल्यू के मुतालिक आपको एक शेप या एक लाइन दिया जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इंसर्ट में यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉलम, किस चीज़ का कॉलम, इसका, ओके कर दे। जो भी वैल्यू हाई होगा यहाँ पे ड्रैग कर दे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। वैल्यू जो भी ज़्यादा होगा उसका कॉलम ज़्यादा होगा, मतलब उसकी साइज़ ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिर वो तीसरा वाला है विन और लॉस, तो यहाँ सेलेक्ट कर दे, इसके बाद ये कॉलम, जितने भी कॉलम और जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे तो सब सेम बताया जाता है। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें हम सिर्फ एक एक बंदे का ग्राफ की शक्ल में बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लाइस। एक बात याद रखना, स्लाइस टेबल के अलावा वैसे काम नहीं करता। इसके लिए आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए इस तरह आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे स्लाइस में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइटम पहले भी मैंने पढ़ा अभी टेबल में, फिर भी यहाँ पे बताया जाओ, ये आ जाए तो यहाँ पे आप जिस पे भी क्लिक कर दे तो उसी के मुतालिक आपको डेटा कंप्यूटर मुहैया करेगा, मतलब उसी पे फिल्टर लेगा। यहाँ पे भी आप अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही टाइम पे दो चीज़, मैं कहता हूँ कि माउस और यूएसबी दोनों, यहाँ पे कंट्रोल दबाए, यहाँ पे क्लिक कर दे तो माउस यूएसबी दोनों का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो ये फ़िल्टर का एक मॉडर्न टाइप है, यहाँ से आप इस पर फिल्टर भी लगा सकते हो। इसके बाद जो आ जाता है वो है टाइमलाइन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहले साल में, पहले का टॉपिक में, अभी भी वहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाकी लेक्चर इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक है वो अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, शुक्रिया।